मुझे फेयरनेस क्रीम वाले ऐड बड़े मजेदार लगते हैं, जो देखते ही देखते गोरा बनाने का दावा करते हैं। लेकिन अब तक ऐसी कोई क्रीम बनी ही नहीं है जिसे लगाने के बाद हमारे ब्रायन लारा दत्ता बन जाए। वैसे ये हंसी मजाक की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऑन सीरियस नोट, रंग या कॉम्प्लेक्शन के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा समझना बिल्कुल गलत है। वो चैंपियन वाला गाना नहीं सुना आपने? ये हम पहले भी कह चुके हैं और आगे भी कहते रहेंगे। वैसे रंग के बेसिस पर तो सरकार भी भेदभाव करती है। एक कोई काला है जिसके पीछे सरकार हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ी हुई है। सोचिए भैया, वो कौन सा काला है? हाँ, वही काला धन, ब्लैक मनी, जिसके बारे में हर बार सरकार दावा करती रहती है। क्या कहा? पुअर जोक। वैसे भी काला दिन जिनके पास था, अब वो निकल जाने के बाद पुअर ही हो गए। पंच आप मारते हैं, सरपंच हम मारते हैं। बहरहाल न्यूज फ्यूज में अब जलेबी को फ्यूज करते हैं। जलेबी की बात करते हैं। जलेबी देखने से मेरे मुंह में पानी आ जाता है, जैसे अभी आ रहा है। और देखने के बाद भी अगर जलेबी खाने का चांस ना मिले तो हमारी भाई साहब आंखों में भी पानी आ जाता है। तुम बता रहे, आपने जलेबी तो कई बार खाई होगी, खाई है ना जलेबी? और खिलाई भी कई बार होगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि जलेबी और पॉल्यूशन का क्या डेडली कनेक्शन, कॉम्बिनेशन है? चलिए पहले ये तस्वीर देख लीजिए, फिर आपको पूरा माजरा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। भाई साहब, जब दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा था और सरकार तमाम कोशिश करने के बावजूद पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सांसद गौतम गंभीर जलेबी खाने लगे। मेरा मतलब है कि पोल्यूशन पर होने वाली मीटिंग को छोड़कर गौतम गंभीर इंदौर में जलेबियां खाते नजर आए थे। और इसके बाद तो भाई साहब राजनीति में वो जलेबियां बटी हैं कि दिल्ली वालों का खा कर पेट भर गया है। विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया, वो तो जलेबी की थाल लेकर गौतम गंभीर पर टूट पड़े। जा रहे हैं आप लोग जलेबी लेके किसको खिलाने जा रहे हैं? खोए नेता को, हमारे खोए नेता वाकई दिखाई। कहाँ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मैं गंभीर जी को जलेबी खिलाने जा रहा हूँ। अब गौतम भाई ने ये सब देखा तो भाई उन्हें भी गुस्सा आ गया। और जब गौतम गंभीर को गुस्सा आता है, वो जलेबी नहीं, मां कसम कसमें खाती है, कसमें। और इस बार क्या कसम खाई है वो भी देखिए। अगर मेरे जलेबी खाने से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा है तो मैं हमेशा के लिए जलेबी छोड़ सकता हूँ। बस एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, गौतम ने जलेबी भले ही खाई है, लेकिन अगर वो जलेबी खाते हुए तस्वीर नहीं खिंचवाते और फिर वो तस्वीर वायरल नहीं होती तो शायद इतना हंगामा नहीं मचता। और भक्तजनों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि खाना खाते वक्त सेल्फी लेकर या फोटो लेकर उसे फेसबुक पर चिपकाना जरूरी नहीं है। अच्छा, जब जलेबी की बात चल ही रही है तो महाराष्ट्र की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। वो भी उतनी ही सीधी है, वो भी इन दिनों जलेबी की तरह दरअसल गोल गोल घूम रही है। वैसे हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस पर हमें पूरी तरीके से गर्व है भाई साहब, होना भी चाहिए। और मैं तो इसको सैल्यूट मारता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी डेमोक्रेसी में ही मुमकिन है कि अगर किसी शख्स पर कोई एक आध केस दर्ज हो तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अगर उस पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो तब भी वो कोई बड़ा MP या MLA तो बन ही सकता है और उसके नाम के साथ माननीय भी लग सकता है। अब ये मत कहिएगा कि ये जोक हमने कहीं से उठा लिया है या चोरी कर लिया है, वो तो हम करते ही हैं। वैसे भी एक कहावत है कि अगर आप एक लेखक से कॉपी करते हैं तो ये चोरी है, और अगर आप कई जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये रिसर्च है। न्यूज़ से अब हम बात करते हैं हमारी दिल्ली की। दिल्ली में मौसम बदल चुका है, नेता भी वैसे ही करते हैं, लेकिन हवा में प्रदूषण का कहर नेताओं की जुबान में जहर के जैसे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हो गए कि अगर आप किसी शख्स को कहिए कि तुम्हारे बेटे को दिल्ली की हवा लग गई है, तो अपने लड़के को पब या बार में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जाके खोजता है, अरे बेटा ठीक हो। दिल्ली में रहने वाले लोगों को धूल, धुआं और पोल्यूशन की इतनी आदत सी हो गई है कि अगर उसे 10 मिनट के लिए साफ हवा में छोड़ दिया जाए तो उसका दम घुट सकता है।
दिल्ली में प्रदूषण भले ही दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, लेकिन यहाँ के लोग एक राहत की बात महसूस करते हैं कि यहाँ बिजली का जो रेट है वो थोड़ा कम है। अब दिल्ली में बिजली की दरों को सोशल मीडिया में एक बड़े मजेदार ढंग से पोस्ट किया गया है। एक नजर जरा इस पर भी बनती है। खुशनुमा माहौल के बीच दिल्ली के हरिनगर में रहने वाले शर्मा जी के घर में पंखा ऑन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में देसाई जी के घर पर भी पंखा ऑन हो चुका है। दोनों ही जगहों पर पंखा चलते जा रहा है और दोनों ही जगह यूनिट का स्कोर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई ने यूनिट में बढ़त बना ली है, स्कोर 100 के पार हो गया है, तो वहीं दिल्ली भी लगातार आगे बढ़ते हुए दोनों ही शहरों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिल्ली में शर्मा जी की बेटी ने दूसरे कमरे में एसी ऑन कर लिया है, लिहाजा यूनिट खपत में अब दिल्ली आगे निकल चुकी है और मुंबई उससे कुछ ही पॉइंट पीछे है। और इसी के साथ दिल्ली का यूनिट स्कोर पहुंचा 200 पर, तो वहीं मुंबई का यूनिट स्कोर 194। अब दोनों ही जगहों का बिजली बिल हमारे सामने आ चुका है। लेकिन ये क्या, मुंबई में जहां देसाई जी को 194 यूनिट खपत का अब 1244 रुपए बिल चुकाना होगा, तो वहीं दिल्ली वाले शर्मा जी को अपनी 200 यूनिट खपत पर एक भी पैसा नहीं देना होगा। बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ये मैच दिल्ली ने अपने नाम कर लिया है। वैसे देखा जाए तो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र की राजनीति में इतने टर्न और यू टर्न आए हैं कि देखने वाला का सिर चकरा जाए। इतने ट्विस्ट तो टीवी सीरियल्स में नहीं आते हैं जितने महाराष्ट्र की सियासत में आ गए। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बाकायदा शेरवानी सिलवाई, लेकिन उसे पहनकर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले लिए। सुबह लोगों ने अखबार खोला तो उसमें खबर छपी थी कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, लेकिन जब टीवी खोला तो पता चला कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं। छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। इस पूरी कहानी में एनसीपी का रोल सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा। एनसीपी ने शिवसेना को न्योता दिया और भोजन बीजेपी को करा दिया। भाई वाह, शरद पवार कहने लगे कि भतीजे ने पार्टी तोड़ ली, तो क्या अब ये माना जाए कि शरद पवार अपने भतीजे यानी अजित पवार को कभी मन से माफ नहीं करेंगे? भाई साहब, शिवसेना का चुनाव चिन्ह उड़ता तीर है। उड़ता तीर सुनता हूं तो केजरीवाल साहब क्यों याद आते हैं अपने को मालूम नहीं, लेकिन फोकस करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। वैसे जो हाल है उसे देखते हुए लगता है कि शिवसेना ने उड़ता तीर लपक लिया। जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी दंगल चल रहा है उसे देखकर ऐसी लगता है कि भाई साहब शिवसेना ने तीर ले लिया। वैसे जो राजनीतिक उठा पटक हमारे पूरे महाराष्ट्र में मची हुई है पिछले 1 महीने से, उस पर एक फिल्म तो बन सकती है। और अगर ये फिल्म बनती है तो भाई साहब उस फिल्म में गाना लिखने का काम सिर्फ एक शख्स को दिया जाना चाहिए। और देखो बेटा, हमें लगता है कि वो शख्स हमारे संजय राउत साहब होंगे। राउत साहब ने इस पॉलिटिकल स्क्रिप्ट में ऐसी ऐसी शायरियां दागी हैं भाई साहब, ऐसी ऐसी शायरियां दागी हैं कि उसका जवाब ही नहीं। आप भी देखिए संजय राउत की शायरी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर सोशल मीडिया में इन दिनों तरह तरह के मजेदार मीम्स और वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। एक झलक थोड़ा उस पर भी डाल लीजिए। वैसे अपना देश, अपना इंडिया दुनिया में सबसे अनोखा है। ये एकलौता ऐसा मुल्क है जहां पेट्रोल लीटर या गैलन में नहीं बल्कि दिनों में नापा जाता है। अक्सर आपने पापा या बड़े भाई टाइप लोगों को कहते सुना होगा कि अरे अभी परसों ही तो तेल भरवाया था स्कूटर में, कैसे खाली हो गया? दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है क्या? वैसे आवारागर्दी से आपकी तरह मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई है। भगवान झूठ ना बोला, मैं हमेशा फर्स्ट आता था, नीचे से ही क्यों ना सही। अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर उसी प्रश्न के क्यों होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ाई करते वक्त लगता है कि ये सवाल तो परीक्षा में आएगा ही नहीं, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। वैसे कॉलेज में मेरा हाल सरकार की तरह होता था। I mean, 5 साल चाहे कुछ भी करो, लेकिन आम चुनाव में आम एग्जाम में मेरे नंबर पूरे आते थे भाई साहब। अच्छा वो विपक्ष ने नहीं सुना, नहीं तो कहता है एग्जाम भी ईवीएम पे हो रहा है क्या? अच्छा, कॉलेज के दिनों में हमें किसी ना किसी काम के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवाना पड़ता है।
हमारा पूरा कैरेक्टर प्रिंसिपल के एक साइन कम होता जाता है भाई साहब, एक साइन। लेकिन आज की दुनिया में किसी भी इंसान का असली कैरेक्टर क्या है वो उसका मोबाइल फोन बता सकता है। हाँ, आपके मोबाइल फोन को मालूम है कि आपका चाल, आपका चरित्र कैसा है, बाकी तो सब मिथ्या है, सारी चीजें। ये जोक आपको समझ में नहीं आया? अरे जाने दीजिए, वैसे भी जरूरी नहीं कि हर एक हिट चीज आपको समझ में आए। हाँ, पड़ोसन फिल्म देखिए ना, अरे फिल्म हिट है, लेकिन आपको उसका ये गाना समझ में आया? वैसे मजा तो बहुत आया, गाना समझ में आया? चतुर ना